दूसरा अप्रमाद वग्गौ, अप्रमाद वग्गौ, वह वर्ग, वह प्रकरण जिसमें सीख दी गई है कि मनुष्य को प्रमाद छोड़ करके जीना चाहिए। अप्रमादौ अमतं पदम, अप्रमादौ अमत पदम, प्रमादौ मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अप्रमादौ अमत पदम, अप्रमाद अमृत पद है। अमत अमृत, संस्कृत में अमृत, पाली में अमत। अप्रमाद, प्रमाद कहते हैं भूल को, असावधानी को, अहंकार को, घमंड को। अपने कल्याण के विषय में सचेत न रहना प्रमाद है। कल्याण के विषय में सचेत रहना अप्रमाद होना। ये जागते रहना कि जो कुछ हमें दिखाई सुनाई देता है उसका संबंध हमारा स्थिर नहीं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चीखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, सोचते हैं, ये सब खो जाएगा। और जीव के साथ जीव है और कुछ नहीं। इसके साथ कोई लगने वाला नहीं है। ये जागरूकता अप्रमाद है। और दुनिया में कुछ है मेरा, इस गर्मी में पड़ा रहना प्रमाद है। अप्रमादौ अमत पदम, प्रमाद से मुक्त रहना अमृत पद है। जो इस संसार में किसी वस्तु को अपनी नहीं मानता है, सबसे अनासक्त रहता है, वो परम शांति प्राप्त करता है। प्रमादो मच्चुनो पदम, प्रमाद प्रमाद मृत्यु पद है। मच्चुनो मृत्यु, मृत्यु पद है। असावधान रहना मर जाना है। संसार के मोह माया में डूबे रहना, ये अपनी मौत कर देना है। अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता, ये जो पमत्ता प्रमादी आदमी यथा जैसे मता मरते हैं। अपमत्ता न मीयन्ति, अप्रमादी आदमी वैसा नहीं मरता। प्रमादी आदमी जैसा मरता है, अप्रमादी आदमी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो के मरता है, अप्रमादी को रोने की कोई गुंजाइश नहीं। शारीरिक कष्ट हो सकता है, ज्ञानी को भी कभी कभी शारीरिक कष्ट होता है। हम उसको मानते हैं प्रारब्ध भोग। उनका मन संयत रहता है। और ऐसे भी आदमी हैं जो मोह माया में डूबे हैं, लेकिन अंत में शारीरिक कष्ट कुछ न हो, लेकिन मानसिक कष्ट उनको होता है। माने हैं अपना सब, वो छूट रहा है। जो प्रमादी है, प्रमाद त्याग करके जीता है, जो सदैव जागता रहता है कि मेरा कुछ नहीं, वह उस ढंग से नहीं मरता है जैसे प्रमादी मरता है। अपने आप को सबसे निकाले रखना हर समय, ये अप्रमाद है। और अपने आप को सब में डुबाए रखना ये प्रमाद है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों पद सम्मान प्रतिष्ठा जो कुछ इस सपने की चीज़ें मिली हैं, इनमें अपने को जोड़े रखना, इनकी गर्माहट की चादर को ओढ़े रखना प्रमाद है। और सबको उतार फेंकना, कुछ मेरा नहीं, ये अप्रमाद है।
सावधानी है। एतम विशेषतो यत्वा अपमादम्य पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानम गोचरे रता। एतम विशेषतो यत्वा अपमादम्य पंडिता, अपमादम्य पंडिता जो प्रमाद रहित पंडित है। पंडित का अर्थ है विवेकी, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा होती है। यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। विवेकवान को पंडित कहते हैं। पंडित अप्रमाद के विषय में, अपमादम्य पंडिता प्रमाद रहित जो पंडित है। एतम विशेषतो यत्वा, इस अप्रमाद की स्थिति को विशेष ढंग से जान करके अपमादे प्रमोदंत, अप्रमाद में प्रमोदित रहता है, सावधानी में आनंदित रहता है। जिसने सारी अहंता ममता छोड़ दी, आनंद ही आनंद है। जो समझता है कुछ मेरा नहीं, क्या पीड़ा उसको। अर्यानम गोचरे रता, अर्यानम आर्याणाम, आर्यों के गोचरे रता, आचरण में रत रहता। गोचर चरागाह, पशुओं के चरने की भूमि को गोचर कहते हैं। इंद्रियां गो हैं, ये विषयों में चरती हैं, घूमती हैं। लेकिन अर्यानम गोचरे रता, आर्ज के गोचर में रत हो, आर्ज के आचरण में रत हो। आर्ज कहते हैं जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए, जिसका मन निर्मल है। आर्यों के विषय में एक यूथ, एक समूह की भी चर्चा है, वो अलग विषय है। एतम विशेषतो यत्वा अपमादम्य पंडिता, प्रमाद रहित पंडित इस विशेषता को अच्छी तरह से जान करके अप्रमाद में रहता है, प्रमाद में नहीं रहता है। इसलिए सदैव आनंदित रहता है, क्योंकि वो आर्ज के आचरण में रत रहता है, श्रेष्ठ आचरण में रत रहता है, अनासक्ति में रत रहता है। ते झाइनौ साततिका नित्यम दल्ह परक्कमा फुसन्ति धीरा निब्बाणम योगक्षेमम अनुत्तरम। ते झाइनौ, वह या जो झाइनौ ध्यान परायण है, साततिका निरंतर सदैव ध्यान परायण है, नित्यम दल्ह पराक्रमम, नित्यम नित्यम दल्ह दृढ़ पराक्रमम, पराक्रमी है, परिश्रमी है। फुसन्त धीरा निब्बाणम, वे धीरवान विवेकवान पुरुष निब्बाणम फुसन्त, निर्वाण सुख का स्पर्श करते हैं। फुसन्त नाम स्पर्श करना, अस्पृशंत, संस्कृत में अस्पृशंत और पाली में फुसन्त। वे निर्वाण सुख का स्पर्श करते हैं। निश्चिंतता का सुख निर्वाण का सुख है। चिंताहीन मन मोक्ष अवस्था। योगक्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर सर्वोच्च। योगक्षेमम, योगक्षेम में रहते हैं। दुख रहित स्थित, आनंदमय स्थित योगक्षेम की स्थिति है। संस्कृत में योगक्षेम का अर्थ होता है संग्रह और रक्षा। योग नाम संग्रह और क्षेम नाम रक्षा। पाली में योगक्षेम का अर्थ है आनंद, अनासक्ति, राग द्वेषहीनता। जो विवेकवान निरंतर ध्यान मग्न है, निरंतर तो कोई ध्यान में नहीं बैठा रह जाएगा।
समय समय से ध्यान करता है, लेकिन उसका विवेक इतना जगता है कि मानो निरंतर ध्यान करता है। जो सब समय सावधान है, प्रमाद रहित है, जो सब समय समझता है एक विदेश में बैठा हूँ, फॉरेन में बैठा हूँ, स्वदेश में नहीं हूँ। ये बाहर का जो दिखाई सुनाई देता है विदेश है। जहाँ देखना सुनना बंद होता है वो स्वदेश है, आत्मस्थित स्वदेश है। यह भाव जिसको निरंतर जगता रहता वो निरंतर ध्यान में है। ते झायनो साततिका, वो निरंतर ध्यान मग्न रहता है। नित्यम दल परक्रमा, नित्यम दृढ़ परक्रमा, निरंतर दृढ़ परिश्रमी होता है। लोग कहते हैं बुद्ध तो निकम्मा होने को बताए। किसी को समझने के लिए उनके निकट जाना चाहिए, डूबना चाहिए अच्छी तरह से। खिल्ली उड़ा देना ये गंभीर व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। नित्यम दृढ़ परक्रमा, निरंतर दृढ़ परिश्रम करते हैं। ये कहा जा सकता है। भौतिक उन्नति न करके वह सब अर्थ का डाले आध्यात्मिक। समाज में लगाने के लिए दृढ़ परिश्रम। भाखड़ा का बांध न बांधो, भाखड़ा का बांध न बांधो, हवाई जहाज न बनाओ। हवाई जहाज बनाने की बात होती, भाखड़ा की बात बांधने की होती, तो उसमें भी कहते हुए कि खूब परिश्रम करो। जिस प्रसंग को वो कह रहे हैं उसमें वो दृढ़ परिश्रम की बात करते हैं। एक डॉक्टर है तो अपनी लाइन में दृढ़ परिश्रम करे। एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक किसान है, अपनी लाइन में दृढ़ परिश्रम करे। जो कहीं दृढ़ परिश्रम करता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरी जगह भी दृढ़ परिश्रम करता है। अब आलसी आदमी कहीं का नहीं होता है। और ये भी समझ लो, भाखड़ा का बांध बांध लें, हवाई जहाज में उड़ लें, सारा ज्ञान विज्ञान हो जाए, लेकिन जिसको बुद्ध या बुद्ध जैसे संत कोई भी दुनिया का कहता हो, इस दशा में आए बिना किसी का क्लेश दूर नहीं हो सकता है। ये अनिवार्य विषय है। जो निरंतर ध्यान मग्न है और नित्य दृढ़ परिश्रमी है साधना में, फुसंत धीरा निब्बाणम, वे विवेकवान पुरुष, धीर धैर्यवान विवेकवान, जो विचलित नहीं होते वो धीरवान है। किसी स्थिति में विचलित नहीं होते। वे निर्वाण का स्पर्श करते हैं, परम आनंद का स्पर्श करते हैं। फुसंत स्पर्श करना अर्थ है अनुभव करना, उसमें डूबे रहना। योग क्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर योग क्षेम, सर्वोच्च आनंद में निमग्न रहते हैं। उत्थानवतौ सतिमतौ शुचकम्मस् निशम्मकारिणो संयतस् च धम्मजीविनो अपमत्तस् यशो अभिवड्ढति। उत्थानवतौ, जो उद्योगी है, उत्थानवत, उत्थानवतः, उत्थान नाम ऊपर उठना। ऊपर कोई तभी उठ सकता है जब परिश्रम करे, और परिश्रम नहीं करेगा तो क्या ऊपर उठेगा। अपनी लाइन में जो परिश्रम करेगा वह ऊपर उठेगा। जो उद्योगी है, उत्थानवतों का अभिप्राय है उद्योगी, श्रमशील। सतिमतो, अस्मृतमान, सचेत, असावधान नहीं, गाफिल नहीं है, कहीं इंद्रियों के भोग में रमता नहीं, रूप में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, रस में,
मनोविलास में रमता नहीं। स्त्री पुरुष के शरीरों में क्या है ये सब? फूला हुआ, सड़ा हुआ शरीर में, कहीं फूला है, कहीं उठा है, कहीं पचका है। मूर्खता, राग उसमें, गंदी आदत। जिसको हम फूला उठा देखते हैं वो पचका हुआ, वो सब गंदगी पिटारा है। जो सचेत है कहीं नहीं रमता, ये सब गंदगी, तुच्छ। सत्यमतो, अस्मृतवान, सावधान, शुचकम्मस, पवित्र कर्म करता है। क्योंकि कर्म भी जरूरी है, कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन सावधानी से कर्म करता है, गलत कर्म नहीं होने देता है। इंद्रिय, वाणी, मन सबसे सावधान। शुचकम्मस, निसम्मकारिणो, निसम्मकारी होता है। निसम्म का अभिप्राय होता है सोच करके, विचार करके काम करना। निसम्म नाम विचार करके, निसम्मकारिणो विचार करके काम करता है, अंधाधुंध में नहीं भटकता है। संयतस, संयमशील होता है, हर बात में संयम। खान पान, बात व्यवहार, उठना बैठना, लेना देना, बर्ताव, सब में संयम। धम्म जीवनो, धर्म पूर्वक जीता है। जीवन मृत्यु उसको उसकी धर्म में रहती है। अपने परिश्रम की कमाई खाता है, या किसी ने प्रेम से दिया है तो उसका उपयोग करता है। किसी का छीनता नहीं है, हक नहीं मारता है, दबाता नहीं है। अपमत्तस, और प्रमाद रहित रहता है, जागता रहता है, सदैव सावधान। यशो विभड्डति, यशो अभिभड्डति, ऐसे व्यक्ति का सुयश बढ़ता है, बाहर भी सुकीर्त फैलती है। सुकीर्त तो घलुए की चीज है, सुकीर्त के लिए यह सब काम वो नहीं करता है। ये तो अपने दुख के छूटने के लिए करता है, लेकिन सुकीर्त स्वाभाविक बढ़ती है। कई बातें इस गाथा में हैं, फिर से ध्यान दे। उत्थानवतो, जो उद्योगशील है, आलसी नहीं, निकम्मा बैठा नहीं रहता है। सत्यमतो, अस्मृतमान है, जागरूक है अपने लक्ष्य के विषय में। शुचकम्मस, पवित्र कर्म करता, अपवित्र कर्म कभी नहीं करता है। निसम्मकारिणो, सोच विचार करके करता है, असावधान होकर के नहीं। संयतस, संयम में रहता है। धम्म जीवनो, धर्म पूर्वक जीवन जीता है। अपमत्तस, प्रमाद रहित होकर के रहता है। जागता यहाँ मेरा कुछ नहीं है, सब समय जागता रहता, जानता रहता, यहाँ मेरा कुछ नहीं, वही प्रमाद रहित है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण तो है ही है, सुयश भी बढ़ता है। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपम कैरात मेधावी यम ओघो नाभिकीरति। मेधावी पुरुष, मेधा संपन्न विवेकवान पुरुष उत्थानेन, उद्योग से, परिश्रम से, अपमादेन, प्रमाद रहित अवस्था से, संयमेन, संयम द्वारा, दमेन, इंद्रियों को सुबस करके, दीपम कई रात द्वीप बनावे, ऊंचा टीला पर्वत, एक दृढ़ भूमि बनावे। यम ओघो नाभिकीरत, जिससे बाढ़ उसको डुबा ना सके। दलदल जमीन में हो, बाढ़ आती रहती है, पता नहीं कब बाढ़ आए और बहा करके ले जाए। ऐसी जगह में हो तो मिट्टी ला ला के, पत्थर ला ला के पाटो, खूब ऊंचा बनाओ, खूब ऊंचा बनाओ। इतनी ऊंची जगह पथरीली ककरीली मजबूत बना लो कि बाढ़ भी कुछ न कर पावे।
बाढ़ तो हो सकता उसको भी नष्ट कर दे। लेकिन जिसके विषय में तथागत कहते हैं उसमें तो पक्का है, वह कोई बना ले द्वीप तो बाढ़ उसको कुछ नहीं कर सकती। वो द्वीप कैसे बनता है? उत्थानेन, उद्योग से बनता है। एक एक कर्म से किसी दिशा में विकास होता है। खेती की जाती है, हल चाहिए, खुरपी भी चाहिए, हंसिया भी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, सबका अपना महत्व है। जिस दिशा में काम करो सर्वांग जम करके करो, ढील ढाल नहीं। कोई काम करो, सेवा में रहो तो झाड़ू ठीक से लगाओ, बर्तन ठीक से मांजो, बारी फुलवारी में काम करो ठीक से, दफ्तर में काम करो ठीक से, नाली साफ करो ठीक से, प्रवचन करो ठीक से, जो काम करो चुस्त दुरुस्त होकर, सावधानी से, टाइम से, श्रद्धापूर्वक, उमंग से, वो काम पूजा बन जाएगा। ये उद्योग का लक्षण है। उत्थानेन, उद्योग से। अपमादेन, प्रमाद रहित, प्रमाद रहितता से, यानी प्रमाद से जग करके, संयमेन, संयम से, सब समय संयम रखो हर बात में। दमेन, इंद्रियों को वश में रखो। विवेकवान पुरुष उद्योग से, अप्रमाद से, संयम से, दम से ऐसा द्वीप बनाए, ऐसी ऊंची जगह पर भवन बनाए, यम ओघो नाभि कीरति, जहाँ बाढ़ कुछ न कर सके। संयम साधना जागरूकता से अपने मन को ऐसा सुदृढ़ करे, कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ उसको डुबा न सके। शारीरिक व्याधि आ जाए, तड़फे न, आ जाए भोग ले। कब तक रहेगी व्याधि? भयंकर पीड़ा होगी, जब बहुत भयंकर होगी तो मूर्छा जाती है। जब बहुत भयंकर पीड़ा होती, डरना नहीं चाहिए। भयंकर पीड़ा आ जाए तो क्या करेंगे? जितना जान पाएंगे सहेंगे, और जब अनजान में हो जाए, बहुत आ जाएगा तो बदहोशी हो जाएगी, बस खत्म मामला। क्यों भयभीत हो? इसलिए भयभीत मत हो, प्रमाद छोड़ दो, संयम नियम से जियो, अपने मन को इतना मजबूत विवेक में बनाओ, कोई स्थिति डगमगा न सके। सब साथ छोड़ दे तो क्या नुकसान होगा? शरीर रोगी पड़ा रहे तो क्या नुकसान होगा हमारा? सम्मान के बाद बदले अपमान मिले तो क्या मेरा नुकसान होगा? मेरा नुकसान है मन में राग भरना, द्वेष भरना, चिंतित होना, पीड़ित होना मन में, ये मेरा नुकसान है। और ये न हो, चित्त निर्मल रहे तो मेरा नुकसान कौन कर सकता है? इसलिए उद्योग से, सावधानी से, संयम से, दम से ऐसा मजबूत द्वीप बनाओ जिसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कोई बाढ़ डुबा न सके। प्रमाद मनुयुंजित बारा दुम मेधिनो जना, अपमादंच मेधावी धनम सेठम व रखति। प्रमाद मनुयुंजंति बाला दुम मेधनो जना, जो बाला है, मूर्ख, दुम मेधनो दुर्मेध, बेअकली आदमी, दुष्ट जना लोग, प्रमादम अनुयुंजति, वो अपने को प्रमाद में जोड़ते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, तुम क्या समझते हो, मेरी क्या नहीं है। कहता है, नहीं कहता, मन में माने रहता है ये मेरा है, वो मेरा, वो मेरा। ये प्रमाद में अपने को जोड़ना मूर्खता। जिसमें अपने को जोड़ते हो केवल मूर्खता है, कुछ भी अपना नहीं है और कहते हुए मेरा है। इससे बड़ा प्रमाद क्या होगा? मूर्ख आदमी, दुर्बुद्धि आदमी अपने को प्रमाद में जोड़ता है।
सांसारिक प्राणी पदार्थों, परिस्थितियों, पदों इत्यादि में अपने को जोड़ना ये प्रमाद है, ये मूर्खता है। अपमादंच मेधावी, मेधावी पुरुष, विवेकवान पुरुष अपमाद में अपने को जोड़ता है, प्रमाद रहित अवस्था में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? धनम सेठम और रखति, श्रेष्ठम धन के समान रक्षा करे। श्रेष्ठ धन जीव का व्यवहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ धन है, रुपया, पैसा, अन्न, पानी, बर्तन। तो समझदार इसको सावधानी से इसकी रक्षा करता है। पैसा होता है, कहीं है तो सावधान रहता है, घर में है तो वहाँ भी सावधानी से रखता है, ऐसी जगह रखता है जहाँ लोग न जान सके। तो श्रेष्ठ धन के समान, जैसे श्रेष्ठ धन की, प्रिय धन की लोग रक्षा करते हैं, वैसे विवेकवान अप्रमाद की रक्षा करते हैं। कहीं भूल न जाऊं, संतो जागत नींद न कीजिए। साहब ने कहा है संतो जागते रहो, नींद न करो। साहब तो सबको संतो कहते हैं, तथागत भिक्षु कहते हैं, कबीर साहब संतो कहते हैं। भिक्षु जरा ज़्यादा सन्यासी के लिए हो जाता है, और संत शब्द इतना व्यापक है कि सन्यासी के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, सबके लिए। लेकिन भिक्षु को भी हम व्यापक कर सकते हैं। मूर्ख आदमी अहंता ममता में डूबा अपने को प्रमाद में जोड़ता है। विवेकवान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं, सावधानी की रक्षा करते हैं। माँ प्रमाद मनयुंजेत, माँ कामृत संधवम, अपमत्तो ही झायंतो पप्पूत विपुलम सुखम। माँ प्रमाद मनयुंजेत, माँ प्रमादम अनुयुंजेत, प्रमाद में अपने को मत लगाओ, सो मत मान लो ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये घर द्वार मेरा है, ये मठ मंदिर मेरा है, ये चिल्ली चाटी मेरे हैं, ये प्रचार प्रसार, ये सब बढ़ावा विस्तार सब मेरे हैं। इसमें अपने को मत जोड़ो। एक झटका लगेगा और बस शरीर शांत हो जाएगा और हमारे लिए दुनिया खो जाएगी। विवेकवान इसको वर्तमान में ही समझता है। प्रमाद में अपने को मत जोड़ो। माँ प्रमाद मन जो ये सीधी आज्ञा है तथागत की। प्रमाद में अपने को मत जोड़ो, कहीं अपने को आसक्त मत करो। माँ कामरत संधवम, काम रत में आसक्त मत हो, कामी मत बनो, संयमी बनो, काम में लिप्त न हो। अपमत्तो ही झायंतो, प्रमाद छोड़ करके जो ध्यान करता है पप्पोति विपुलम सुखम, उन बहुत सुख प्राप्त करता है। सावधान होकर के जो ध्यान में रत है वो बहुत आनंद प्राप्त करता है। इसलिए प्रमादी मत बनो, काम वासना में मत पड़ो, प्रमाद छोड़ करके ध्यान में लगो और सच्चे आनंद को प्राप्त करो।